ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम नवम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं, उनको अनन्य भक्तों की कथाएं, उनके द्वारा गाई गई स्तुतियां सुनाकर सुखदेव जी भागवत के माध्यम से उनके भीतर भक्ति भाव जगाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनको 7 दिन में उनकी भीतर भक्ति जाके उनका संसार से मोह माया छूट जाए, उनको मुक्ति मिल सके। और मित्रों, इसी के साथ हमें एक शिक्षा और मिली, क्योंकि पढ़ते पढ़ते बात मुझे समझ में आई थी, आरंभ में समझ में नहीं आई कि किस प्रकार जो लोग वेदांत के अधिकारी नहीं, क्योंकि वेदांत पढ़ने के लिए उनको बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, तो वो भागवत के माध्यम से गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने जीवन को भक्ति में बना सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि कोई मनुष्य आदर्श गृहस्थ जीवन जिए तो उसके घर में किस प्रकार सुखदेव जी, वामन भगवान, कपिल महाराज, उसके अलावा श्री राम श्री कृष्ण जैसे अवतार भी हो सकते हैं। किंतु आज क्या हो गया है, आज की स्थिति यह है कि आज का मनुष्य आदर्श गृहस्थ जीवन की मर्यादाएं भूल गया है, और इसीलिए पति संतान जन्म ले रही जो सदा रोगी बनी रहती, क्योंकि माता पिता की स्थिति सही नहीं है तो बच्चों की स्थिति भी वैसी रहती है। तो ये एक सामान्य बात है जो मैं इस कथा के सार के माध्यम से आपसे कह रही थी। आप भागवत को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे आदर्श ग्रस्त जीवन के चरित्र हमारे समाज में हुए हैं। यदि हम उस जीवन को अपनाएं तो हम भी अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। और हम जो कथा करें उसमें हमने पिछले अंकों में रामचंद्र जी की कथा हम पढ़ रहे थे, तो पिछले अंक में हमने पढ़ा था कि हनुमान जी सीता माता का संदेश लेकर राम के पास जाते हैं और उसके आगे की तैयारी होती है। तो आज की कथा आगे बढ़ाने से पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि आप लिखेंगे हम पढ़ेंगे और दर्शक भी पढ़ेंगे, उतना अधिक ईश्वर का नाम लिया जाएगा। और एक बात बता दूं, यदि आप इस पूरी कथा को साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने भागवत पर पूरा प्लेलिस्ट दे रखी है। आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो साथ में मिल जाएंगे। कितने वीडियो भी संख्या पता नहीं, क्योंकि अभी कथा एक तिहाई बाकी है, तो कितने होंगे पता नहीं है। तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो साथ में पूरी कथा सुन सकते हैं। तो चलिए आज की कथा आगे बढ़ाने के लिए पहले विषय बता दूं। राम सेतु का निर्माण, रावण वध, राम राज्याभिषेक, एकादशी व्रत की महिमा। आज इतनी बातें हम पढ़ने वाले हैं, तो आरंभ करते हैं। रामचंद्र जी ने किष्किंधा से विजयदशमी के दिन प्रयाण किया और समुद्र के किनारे आए। उनका नियम था कि प्रतिदिन शिव जी की पूजा ही करते थे। वहाँ कोई शिवलिंग नहीं था, तो हनुमान जी को काशी से शिवलिंग ले आने की आज्ञा दी। हनुमान जी को लौटने में विलंब हुआ तो राम जी ने बालू का शिवलिंग बनाया और पूजा की। वही शिवलिंग रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। जो परमेश्वर का दर्शन करेगा वह देह त्याग के बाद मेरे धाम आएगा, यानी कि राम के धाम जाएगा। जे रामेश्वर दर्शनु करहीं ते तनु तजी मम लोक सिधरहीं। ये राम जी का कहना है। ये सुंदर, ये क्या कहते हैं, तुलसीकृत रामायण की पंक्ति है। और एक बात बता दूं मित्रों, इसमें स्पष्ट ये बता रहे हैं कि विजयदशमी के दिन किष्किंधा से ये प्रयाण करते हैं। अब हम विजयदशमी को पर्व मनाते हैं किसका? राम की विजय का, यानी कि रावण पे जो राम ने विजय पाई थी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं मित्रों, वर्षा ऋतु में कोई काम नहीं होता था। उस समय वर्षा ऋतु में सब अपने यहाँ रह के जहाँ होते तो वहीं वो विश्राम करते थे, और वर्षा ऋतु के जाने के बाद कोई काम आरंभ होता था। तो क्योंकि रामचरितमानस में पंक्तियां मिलती हैं, चौपाई मिलती है कि वर्षा विगति शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। और उसके बाद जो है हनुमान जी को, यानी कि पूरी से वानर सेना को आदेश दिया जाता है कि जाओ चारों दिशा में और सीता माता का पता लगाओ। राम जी आदेश देते कि सीता का को ढूंढ के लाओ, पता लगाओ, ताकि उनको लाया जा सके। तो हनुमान जी जब निकलते हैं उसके बाद 1 महीने बाद वो वापस आते हैं, कि जब वो करीब ये मानो कि शरद नवरात्रि से पहले, यानी कि पितृपक्ष के आसपास वो निकलते हैं, तो दशहरा तक तो खबर पहुंचा पाते हैं, और वही खबर पहुंचाते हुए विजयदशमी के दिन वहां से निकल लेते हैं। ऐसी बात यहाँ पे। और हाँ, इसमें जो राज्याभिषेक का समय बताया गया ना, वैशाख में बताया, जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वो समय परफेक्ट है, लेकिन यदि विजय दिन मिले तो राज्याभिषेक वैशाख तक क्यों रुका? वो संभव नहीं है। तो वो कुछ आगे पीछे कहीं कुछ हुआ है, क्या हुआ है, वो कहाँ गड़बड़ हुई है पता नहीं है। और हाँ, एक रामेश्वरम की जो परिभाषा की गई है, राम ने अपने अनुसार इनकी परिभाषा की, और महादेव जी ने इसकी परिभाषा, इस शब्द की परिभाषा अपने अनुसार की है। नाम रामेश्वर है। अब राम जी कहते हैं जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, और महादेव जी कहते हैं राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। तो हम कुछ भी पकड़ ले, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सारे एक हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, ओम बोलो, ओम में सारे देव समाये। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इधर लंका में रावण के नगरजनों ने सभा बुलाई। विभीषण ने कहा, राम जी की शरण में जाकर सीता जी को कुशलता पूर्वक लौटा दो। रावण ने गुस्से से विभीषण को लताड़ दिया। धन्य है विभीषण, जो लात खाकर भी बड़े भाई को वंदन करके कहा, तुम्हें जो ठीक लगे वह करो, मैं तो श्री राम जी की शरण में जाता हूँ। विभीषण ने लंका का त्याग करते ही वहाँ की सभी राक्षस आयुहीन हो गए थे। मतलब जब संत जन किसी सभा से निकल जाते हैं तो वहाँ का सब कुछ समाप्त हो जाता है। साधु पुरुष का अपमान सर्वनाश का कारण बन सकता है। विभीषण वानर सेना के पास आए। वे सोच रहे थे कि मुझे यहाँ अपनाया जाएगा या नहीं। रावण का भाई होने के कारण यहाँ मेरा तिरस्कार तो नहीं होगा ना। जैसे भरत जी अपने मन में कल्पनाएं कर रहे थे, वैसे विभीषण भी कह रहे कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जब मनुष्य कमज़ोर होता है, दुखी होता है, निर्बल होता है, तो उसे लगता है पता नहीं क्या होने वाला है, और ऐसी अवस्था में भय स्वाभाविक होता है। तो वही भय यहाँ अभी विभीषण को भी लग रहा है। फिर विचार करते हैं, नहीं, प्रभु तो अंतर्यामी हैं, मेरे मनोभाव शुद्ध हैं, अतः वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। सुग्रीव ने भगवान को समाचार दिया है कि रावण का भाई विभीषण आया है। मुझे तो लगता है कि राक्षसों की माया है और वे अब हमारा भेद जानना चाहते हैं। राम ने कहा, किंतु विभीषण क्या कहता है वह तो बताओ। सुग्रीव ने कहा, वह कहता है राघवम शरणम गतः, राम की शरण में जाना है। हनुमान जी उनकी विभीषण की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि विभीषण के हृदय में छल कपट नहीं है, उनको हमें अपना लेना चाहिए। रामचंद्र जी कहते हैं, सुग्रीव विभीषण का स्वागत करो और उसे यहाँ ले आओ। जब भी जीव मेरे सम्मुख आता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य मन से निर्मल है वह मुझे प्राप्त कर सकता है। मुझे छल कपट और छिद्रान्वेषण अच्छा नहीं लगता है। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये रामचरितमानस की चौपाई है। तो मित्रों, वो कहता है कि भाई मेरे सामने जो आता है वो निर्मल हो जाता है। और ये हमने पहले भी देखा है कि जब तक मन निर्मल नहीं होगा, कहा ना, जब सन्यासी नहीं मिलते, संत पुरुष नहीं मिलते, निर्मल मन ना हो तब तक, तो भगवान कहाँ से मिल जाएंगे। और मिल गए हैं तो सब निर्मल हो चुका है, तभी सामना हुआ, नहीं तो नहीं हो सकता। सीधी सी बात है ये तो। आगे बढ़ते हैं। सुग्रीव विभीषण को ले आया। विभीषण ने कहा, नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे भाई ने मुझे लताड़ कर तिरस्कार करके भगा दिया है। राम जी ने अपने आसन से खड़े होकर विभीषण का सत्कार करते हुए कहा, तुम मेरे भाई लक्ष्मण के समान मुझे प्रिय हो। लंका का राज्य तुम्हें ही दिया जाएगा। विभीषण ने विचार किया कि रावण की मृत्यु के पश्चात प्रभु मुझे ही लंकापति बनाएंगे। आज उनकी इच्छा पूर्ण हो गई। सुग्रीव ने राम जी से कहा, आप बड़ी शीघ्रता करते हैं। विभीषण को लंका का राज्य देने का वचन तो दे दिया, किंतु यदि रावण शरण में आकर सीता जी को सौंप दे तो आप क्या करेंगे। मतलब रावण भी आ गया इसी तरह, विभीषण को सुन के आ गया तो क्या करोगे। तो रघुनाथ जी कहते हैं कि मैं जब भी कुछ कहता हूँ तो सोच विचार कर कहता हूँ। यदि रावण शरण में आएगा तो मैं उसे अयोध्या का राज बनाऊंगा, अयोध्या का राज्य दे दूंगा, यानी कि उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। आप विचार करिए, यदि रावण राम जी की शरण में आ जाता है तो उसकी बुद्धि कितनी शुद्ध हो जाएगी। उसके बाद उसको राम अयोध्या का राजा बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, तो भाई अयोध्या का राजा उसको बना देंगे। और आगे कुछ वाक्य मिलते। ये वैसे रामायण में मैंने इसको कहीं पढ़ा नहीं था, इनके रामायण में मैंने इसको पढ़ा है, पर इसमें कुछ दो पंक्तियां भी मिलती किसी कवि की। विभीषण शरण आयो करियो लंकाधीश, यह सुनी रावण शरण आए तो करूं कौशलाधीश। मतलब इसको सुन के यदि रावण शरण आ जाए तो उसको कौशलाधीश बना दूंगा। रावण यदि शरण में आएगा तो उसे अयोध्या का राज्य देकर हम सभी भाई वनवास करेंगे। समुद्र पर पत्थर का सेतु रचा गया। पत्थर पर राम नाम लिखने से पत्थर तैरते हैं। राम नाम से यदि जड़ पत्थर तैर सकता है तो मनुष्य क्यों ना तैर सके। विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक राम नाम का जप करोगे तो भव सागर पार कर सकोगे। इस कलयुग में इसके अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। पत्थर तक राम नाम से तैरने लग जाते हैं। रामचंद्र जी ने लंका में प्रवेश किया है, अर्थात रामचंद्र जी ने लंका में प्रवेश किया है। अंगद को विष्टि के लिए भेजा गया। अंगद को नहीं, अंगद का पैर जो लंका की सभा में वो जमा देते हैं और वहाँ लास्ट में रावण खुद उठाने आता तो रावण को कहते हैं कि भाई जाना है तो राम जी के पैर पकड़, मेरे पैर क्या पकड़ता है। तो वो लात मार के आ जाते हैं, ऐसी बात होती है। वो उसको शॉर्ट में निपटाया। अंगद को विष्टि के लिए भेजा गया। अनेक राक्षस मार गए। लक्ष्मण ने कपट से इंद्रजीत का मस्तक उड़ा दिया। अब सीधी बाकी सबकी वध की सब चीज़ें खत्म हो गई, क्योंकि पहले शॉर्ट में सारी चीज़ें कहीं कहीं बताई जा चुकी हैं। तो सीधा इन्होंने जो मेघनाथ का वध हुआ उसके बाद कही गई कि
इंद्रजीत का मस्तक उड़ा दिया। सुलोचना ने सती होना चाहा। उसने रावण से अपने पति इंद्रजीत के मस्तक की मांग की तो रावण ने कहा वह मस्तक तो श्री राम के पास है, श्री तो लगाते ही नहीं, जा उसके पास। तो सुलोचना ने कहा मुझे शत्रु के पास क्यों भेज रहे हो, मैं सुंदर हूँ, सो वहाँ कुछ अनर्थ हो गया तो। रावण रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हुए कहने लगा राम तो तुम्हें माता के समान मान देंगे, तुम्हारी स्तुति भी करेंगे, और तो क्या कहूँ, मैं राम को अपना शत्रु मानता हूँ किंतु वे मुझे अपना शत्रु नहीं मानते हैं। राम की शरण में जा, वे अवश्य तुम्हें इंद्रजीत का मस्तक दे देंगे। सुलोचना राम जी के पास आई, बोली कि मेरे पति का हाथ आंगन में आया और पत्र लिख दिया। उसने कहा कि जड़ हाथ लिख कैसे सकता है, उससे पूछा कि जड़ हाथ लिख कैसे सकता, मतलब जब वो सुलोचना राम के यहाँ आती है, राम के पास, तो वो उससे जड़ हाथ जो हाथ कटा वो लिख कैसे सकता है। तो कहती है, उसने पूछा जड़ हाथ लिख कैसे सकता है, तुम अपने पति की प्रार्थना करो, यदि आंखें हंसेंगी तो मानेंगे कि जड़ हाथ पत्र लिख सकता है। सुलोचना बहुत मनाती है, मस्तक हंसता नहीं है, ना तुम अप्रसन्न हो। ऐसा सुनकर मस्तक डोलने लगा और स्मित करने लगा। शेषनाग लक्ष्मण का रूप लेकर आए। मस्तक ने सुलोचना से कहा तेरे पिता ने मुझे मारा है। मस्तक ने सुलोचना से कहा, मस्तक यानी कि मेघनाथ के मस्तक ने सुलोचना से कहा कि तेरे पिता ने मुझे मारा है। अब ये बात क्यों कही मेघनाथ के मस्तक ने, क्योंकि लक्ष्मण जी जो हैं वो शेषनाग का अवतार हैं और शेषनाग सुलोचना के पिता हैं, यानी कि सुलोचना जो है वो नागकुल की कन्या है, तो शेषनाग उसके पिता के समान पिता होते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं, मेघनाथ कहता है कि भाई तुम्हारे पिता ने मुझे मारा है। और ये कहानी ऐसी, अब आप देखिए कितना कई बार विचित्र हो जाता है, क्योंकि रूप जन्म बदलता है तो रूप बदल जाता है, उसमें बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता है। आज ससुर और दामाद के बीच नहीं किंतु दो पतिव्रताओं के बीच युद्ध हो रहा है। पतिव्रता यानी कि उर्मिला और सुलोचना का संग्राम है। सुलोचना की पराजय हुई। सुलोचना ने लक्ष्मण जी से कहा जय आपकी नहीं उर्मिला की हुई है, उसका पतिव्रत मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ है। मेरे पति पापी रावण के पक्ष में होने के कारण दुर्बल हैं। मेरे पति पापी की सहायता कर रहे थे, सो मेरी पराजय हुई और उर्मिला की जय हुई। परिस्थिति के हरण करने वाले को मेरे पति सहायता करते थे, सो मुझे हारना पड़ा। सुलोचना सती हो गई। राम जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। राम और रावण के मध्य में भयंकर युद्ध छिड़ गया। रावण की नाभि में जो अमृत था उससे अग्न्यास्त्र द्वारा सुखा दिया गया। रावण की मृत्यु हुई। हनुमान जी ने सीता जी को राम की विजय का समाचार दिया। प्रभु ने स्वयं कुछ भी नहीं लिया, लंका का सारा राज्य विभीषण को सौंप दिया। वानर का सेना का सम्मान किया। अब रामचंद्र जी आदि पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या की ओर चल दिए हैं। मार्ग में उन्हें सीता जी को परमेश्वर का दर्शन कराया, मतलब मार्ग में जो भी स्थान मिलते गए उसको सबका दर्शन कराया। उन्होंने सीता जी को बताया भाई कहाँ क्या क्या हुआ था। अब एक बात और बता दो मित्रों, यहाँ एक बात और होती है, जब रावण वध हो जाता है उसके बाद मंदोदरी कुछ कहने के लिए आती हैं और राम जी को जहाँ परछाई पर दिखाई देती किसी स्त्री की, वो एकदम हल जाते हैं और उठ जाते हैं और सम्मान से सर झुका लेते हैं और मात्र चरणों की ओर देखते हैं। तो मंदोदरी कहती हैं कि मैं समझ गई कि मेरे पति को मारने के लिए एक मानव कैसे योग्य हो सकता है, क्योंकि जो मानव पराई स्त्री के चेहरे की तरफ नहीं देखता, उसकी परछाई से ही हिल जाता है और उठ के केवल मस्तक झुका के खड़ा हो जाता है, वही पुरुष रावण यानी कि मेरे पति को मार सकता है। क्योंकि मैं देखना चाहती थी कौन ऐसा पुरुष है जो मेरे इतने शक्तिशाली पुरुष को मार सकता है, क्योंकि रावण वो व्यक्ति है जो पराई स्त्री को हर लाता है और आप वो महान है जो पराई स्त्री की परछाई से भी दूर भागते हैं, उसको भी देख के नतमस्तक हो जाते हैं। ये राम का चरित्र है और ये जो राम का चरित्र है ये यदि समग्र पुरुषों में आ जाए तो कहीं कोई भी स्त्री भयभीत नहीं होगी। तो ये हमारे लिए आदर्श की बात है। यदि राम बनोगे तो सीता मिलेगी, अन्यथा रावण के यहाँ से तो सीता इस तरह आ जाती हैं। रावण की संपूर्ण संपत्ति को ठोकर मार के आगे बढ़ते हैं। विमान प्रयागराज आया। हनुमान जी को आगे बढ़ने की आज्ञा की। हनुमान जी भरत के पास आए। भरत राम पादुका की पूजा करते हुए सीताराम का जाप कर रहे थे। हनुमान जी ने कहा भरत जी, राम लक्ष्मण जानकी पधारे हैं। भरत जी ने विमान को देखा तो आनंदित हो गए। विमान में से सब नीचे उतरे। राम जी ने भरत को बाहों में भर लिया। दोनों का मिलन हुआ तो
लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि इन दोनों में से राम कौन है, भरत कौन है। दोनों का वर्ण श्याम है, वल्कल समान है, शरीर कृष्ण है। वशिष्ठ ऋषि ने राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी। अब वैशाख मास में इनका राज्याभिषेक होता है। अब यदि दशहरा को विजय प्राप्त की, दिवाली को आ गए, तो दिवाली कहाँ कार्तिक में पड़ती है, उसके बाद कितने महीने गए वैशाख के लिए, मतलब 5-6 महीने निकल जाते हैं, क्योंकि उसके बाद जो समय जाता है। तो इतने महीने राज्याभिषेक के क्यों रुकेंगे, वो बात नहीं थी। ये समय सही है और राज्याभिषेक हुआ वो सही है। पर हाँ, जो विजयदशमी को जो विजय पर्व मनाया जाता है, रावण पर राम की विजय, वो सही तिथि नहीं है, उसमें कुछ झोल है। वो क्या है समझने में थोड़ा वो अलग विषय है। आगे बढ़ते हैं। भगवान रामचंद्र जी की ओर सीता जी ने कनक सिंहासन का आसन लिया। राम राज्य में कोई दरिद्र, रोगी, लोभी, झगड़ालू नहीं था। प्रजा हर तरह से सुखी संपन्न थी। उनके राज्य में वकील वैद्यों का कोई काम न था। उस समय वकील वैद्य बेकार हो गए थे। कदाचित इसी कारण से उनके धंधे में आज बड़ी तेजी है। मतलब आज वकील और डॉक्टरों का ही तो काम है भाई, आज ये लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, ऐसी बात है। राम राज्य में सारी प्रजा एकादशी का व्रत करती थी। राम राज्य में सारी प्रजा एकादशी का व्रत करती थी। वही एकादशी के व्रत की महिमा भी वर्णन डाला है। एकादशी के दिन रसोई बनाने की बात तो दूर रही, अन्न के दर्शन भी नहीं करने चाहिए। कथा सुनते तो हैं तो कुछ व्रत भी रख लिया कीजिए। जब करूँगा, एकादशी करूँगा, प्रभु सेवा से पहले भोजन ना करूँगा, ऐसा कोई तो नियम अपनाओगे तो कथा श्रवण करने का फल मिलेगा। हनुमान जी रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं। वे इस प्रकार सेवा करते हैं कि अन्य किसी के लिए सेवा का कोई अवकाश और अवसर ही नहीं बचता। सीता जी सोचने लगी कि इस हनुमान के कारण मैं तो अपने पति की कोई सेवा ही नहीं कर पाती हूँ। जब सेव्य एक है और सेवक अनेक हों तो ऐसी विषमता हो जाती है। दासोहम के बाद सोहम हो जाता है। ज्ञानी लोग भी पहले दास्य भाव रखते हैं और बाद में सोहम की भावना रखते हैं। सीता जी ने अपने पति से कहा, मैं सेवा करूंगी, हनुमान जी को आप मना कर दें। राम जी ने कहा, हनुमान जी के मेरे बहुत सारे उपकार हैं, मुझे उसको सेवा का अवसर देना ही होगा। उसने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं उसका ऋणी हूँ, सो मैं उसको मना नहीं कर सकता हूँ। प्रभु को दुख हुआ कि लोग हनुमान जी को पहचानने और समझने में भूल कर रहे हैं। सीता, भरत और शत्रुघ्न हनुमान जी की सेवा करने नहीं देते हैं। राम सेवा की ही तो हनुमान जी का जीवन था। मतलब रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं तो हनुमान जी का जीवन था, और जीवन में था क्या उनके, सेवा और स्मरण के हेतु ही जो जीता है वही सच्चा वैष्णव है। वेश से वैष्णव होना, वैष्णव कहलाना कठिन है, किंतु हृदय से वैष्णव बनना बड़ा कठिन है। वेश यानी कि शरीर की वेशभूषा से वैष्णव बनना कठिन नहीं है, पर जीवन में वैष्णव उतार के वैष्णव बनना कठिन है। हनुमान जी ने सीता जी से पूछा, माता जी आप मुझसे रुष्ट हैं क्या? आप मुझे राम जी की सेवा क्यों नहीं करने देती? सीता जी ने कहा, कल सेवा का सारा काम बांट दिया गया है और तेरे लिए कोई काम बाकी नहीं रहा है। हनुमान जी ने एक सेवा बाकी है। राम जी जम्हाई लेंगे तो चुटकी कौन बजाएगा? जम्हाई आने पर चुटकी बजनी चाहिए, अन्यथा आयुष्य कम हो जाता है, ये चुटकी बजाना। सीता जी ने कहा, अच्छा तो ये सेवा तू करना। हनुमान जी आज तक दास्य भाव से राम जी के चरण निहारते थे, अब माता जी की आज्ञा के कारण मुखारविंद के दर्शन करने लगे हैं। सीता जी और राम जी यदि बातचीत करना चाहें तो बीच में हनुमान जी उपस्थित ही हैं। सारा दिन तो विनोद में निकल गया। रात्रि आई, राम जी के पास हनुमान जी पहले से ही आप विराजमान थे। सीता जी ने कहा, हनुमान जी अब तुम जा सकते हो। हनुमान जी ने कहा, माता जी आप ही ने तो सेवा सौंपी है, प्रभु जब जमाई ले वह कौन जान सकता है, सो मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे चुटकी बजानी जब वो जमाई लेंगे। तो सीता जी ने राम जी से कहा, नाथ इस सेवक को अब बाहर जाने की आज्ञा दीजिए। राम जी ने कहा, मैं हनुमान जी को तो कैसे कहूँ, मैं उसका ऋणी हूँ, उसके एक एक उपकार के बदले में अपना प्राण भी दे दूँ तो कम है। प्रभु की ऐसी बात सुनकर सीता जी ने हनुमान जी को बाहर जाने के लिए आदेश दिया। वे बाहर आकर विचार करने लगे कि एक सेवा मिली थी वह भी छीन ली गई। जब सारी रात में चुटकी बजाता रहूँगा कि जिससे राम की सेवा हर समय अपने हाथ
अपने आप ही होती रहे, क्योंकि राम जी कब जमाई ले पता ही नहीं है ना, और जमाई ली चुटकी नहीं बजाए तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं पूरी रात चुटकी बजाता रहूंगा। इधर राम जी विचार कर रहे हैं कि मेरे ही कारण हनुमान जाग रहा है, वह जाग रहा है तो मैं कैसे सो सकता हूँ, यह उचित नहीं है कि मैं सो जाऊँ। कीर्तन भक्ति भगवान को अतिशय प्यारी है, मेरा हनुमान जाग रहा है, मैं अकेला कैसे सो सकता हूँ। मेरे हनुमान को मेरी पत्नी ने निकाल बाहर किया है। रघुनाथ जी ने युक्ति सोची कि वे बार बार जमाई लेने लगे और हनुमान जी के साथ साथ जागते रहे। अभी देखिए भक्त भी किस तरह भगवान का साथ और भगवान किस तरह भक्त का साथ देते हैं। भाई भक्त जाके बाहर लगे चुटकी बजाने में तो अंदर जमाई लेने लग गए, चलो भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसा होता है। सीता जी मन ही मन डर गई, पतिदेव कुछ बोलते नहीं हैं। वह भागी हुई कौशल्या माता के पास आई और कहा, माता जी उनको शायद किसी राक्षस की दृष्टि दोष लग गया है। वशिष्ठ जी को बुलाया गया, वे समझ गए कि भगवान के किसी लाडले भक्त का आज अपमान हुआ है। भक्त के दुख से भगवान दुखी होते हैं। वशिष्ठ जी ने सीता जी से पूछा, आज का सारा दिन कैसा बीता, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई थी। सीता जी ने कहा, हनुमान जी से सेवा भार छीन लिए जाने के कारण वह सब हुआ और प्रभु ने ठीक से भोजन तक नहीं किया। उन्होंने हनुमान जी की चुटकी बजाने की सेवा की बात बताई। सभी राम के आवास पे आए, वहाँ हनुमान जी नाचते नाचते राम नाम का जप कर रहे थे। उनका तो काम ही है कि हनुमान जी का के राम नाम जपना, बस और क्या करना, उनको जप करना है और क्या है। वशिष्ठ जी महाराज कीर्तन करो। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, महाराज कीर्तन करो किंतु चुटकी मत बजाओ, अब तुम चुटकी बजाते हो गड़बड़ होता है। तो उन्होंने कहा, महाराज तुम कीर्तन करो, कीर्तन करने को मना ही नहीं, खूब जाप करो लेकिन चुटकी मत बजाओ। तो कहते हैं वैसा करने से राम जी को जमाई आएगी। जगत राम के अधीन है और राम आपके अधीन है, तो वैसे आप कौन हैं। हनुमान जी कहते हैं, देह बुद्धि से मैं राम का दास हूँ, जीव बुद्धि से मैं राम का अंग हूँ। आत्मदृष्टि से विचार करो तो हम एक हैं, मुझ में और राम में कोई भेद नहीं है। भक्त और भगवान एक हैं। ब्रह्म का ज्ञाता ब्रह्म से अलग नहीं रह सकता, यानी कि जो ब्रह्म का ज्ञाता है ब्रह्म से अलग नहीं रह सकता। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, जो ब्रह्मविद होता है वो ब्रह्म हो जाता है। राम कथा करुणा रस प्रधान है। बालकांड में के सिवाय अन्य सभी कांड आंसुओं से भरे हुए हैं। रामायण समाप्त होने पर वाल्मीकि विचार करने लगे कि उसमें तो बस करुण रस ही है, अतः उसमें के बाद में आनंद रामायण की रचना की, उसमें शोकपूर्ण प्रसंग नहीं है। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा कि हे सीते, इस जगत में आप क्यों आई, यह जगत आपके लिए अपात्र था। सीता जी से राम जी कहते हैं, ये जगत ही आपके लिए अपात्र था, क्योंकि आप जितनी सीधी सादी हैं उतना जगत सीधा नहीं है, इसलिए ये जगत आपके योग्य नहीं। और आज भी ऐसे कुछ लोग होते हैं संसार में, मेरे जीवन में तो आए हैं कि जो संसार में आके न जाने क्या हुआ, क्योंकि संसार उनके योग्य नहीं है। हर किसी को ऐसे लोग नहीं मिलते, पर मैं भाग्यशाली कि मुझे ऐसे लोग मिले हैं। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे।